ये कितना पुराना है इसका अंदाजा लगाने के लिए चलिए थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं। हम सबको स्टोनहेंज तो पता ही है ना? तो गोबेकली टेपे उससे भी 7000 साल पुराना है और मिस्र के महान पिरामिड से 7500 साल पुराना। हम बात कर रहे हैं पाषाण युग की, यानी स्टोन एज की, एक ऐसी दुनिया जो आज से बिल्कुल अलग थी। और यहीं उसी दुनिया में हमें मिलता है गोबेकली टेपे। ये वो दुनिया थी जिसमें हमारे पूर्वज रहते थे, छोटे छोटे ग्रुप्स में घूमते थे, जानवरों का शिकार करते और खाने के लिए पौधे जमा करते थे। उनके पास ना पक्के घर थे, ना शहर, ना ही कोई सरकार। हर दिन बस जिंदा रहने की एक जंग थी। तो सवाल ये उठता है कि ये शिकारी लोग, जिनके पास पत्थर के मामूली औजारों के सिवा कुछ नहीं था, वो इतना बड़ा और इतना मुश्किल स्ट्रक्चर बना कैसे पाए? उन्हें किसने इकट्ठा किया? उन्हें ऐसा करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? आखिर थे कौन ये लोग जिन्होंने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया? हर बड़े रहस्य की तरह इस कहानी की शुरुआत भी एक बहुत ही मामूली जगह से होती है। तुर्की की एक सुनसान पहाड़ी पर एक किसान, जिसने अनजाने में एक ऐसे राज पर से पर्दा उठा दिया जो हजारों सालों से जमीन के नीचे दफन था। बात है 1994 की। तुर्की के एक दूर दराज इलाके में एक किसान अपना खेत जोत रहा था कि तभी उसका हल एक अजीब से पत्थर से टकराया। उस पर कुछ नक्काशी जैसी थी जो हाथ से बनाई हुई लग रही थी। धीरे धीरे ये बात पुरातत्वविदों तक पहुंची और फिर एंट्री हुई जर्मन पुरातत्वविद क्लॉस श्मिट की। उन्होंने उस जगह को देखते ही समझ लिया कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा छुपा है और बस खुदाई का काम शुरू हो गया। और फिर जैसे जैसे मिट्टी की परतें हटती गईं, जमीन के नीचे से जो नजारा सामने आया वो सच में हैरान करने वाला था। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो उस जमाने की टेक्नोलॉजी के हिसाब से कह सकते हैं कि नामुमकिन था। जमीन के अंदर से बड़े बड़े टी शेप के पत्थर के खंभे निकले। इनमें से कुछ का वजन तो 50 टन से भी ज्यादा था, मतलब करीब करीब 10 हाथियों के बराबर। और कमाल की बात यह है कि उस जमाने के लोगों ने इन विशाल खंभों को खदान से निकाला, उन्हें मीलों दूर तक ढोया और एकदम सटीक तरीके से खड़ा भी कर दिया। और ये सब बिना पहिए, बिना धातु के औजारों और बिना किसी जानवर की मदद के। और हाँ, ये खंभे सिर्फ पत्थर के टुकड़े नहीं थे, इन पर जानवरों की तस्वीरें उकेरी गई थीं, जैसे पूरी आर्ट गैलरी हो। सांप, लोमड़ी, जंगली सुअर, गिद्ध, क्या नहीं था। कुछ नक्काशियां तो इतनी असली लगती हैं और कुछ थोड़ी रहस्यमयी हैं। ऐसा लगता है मानो वो कोई भूली बिसरी कहानी सुना रहे हो, जिसे किसी माहिर कलाकार ने पत्थर पर जिंदा कर दिया हो। लेकिन पत्थरों के इस पूरे चिड़ियाघर में एक बहुत जरूरी चीज गायब है, और वो है इंसान। कुछ इंसानों जैसी आकृतियां तो हैं, लेकिन बहुत कम और ज्यादातर बिना सिर के। ऐसा लगता है कि इसे बनाने वाले लोग जानवरों की दुनिया से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। शायद वो उनसे डरते थे या उनकी पूजा करते थे। ये एक और पहेली है जो गोबेकली टेपे के रहस्य को और भी गहरा बना देती है। एक्सपर्ट्स जितना इस जगह को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उतने ही ज्यादा सवाल उनके सामने आ खड़े हो रहे हैं। मतलब ये एक ऐसी खोज है जिसने हमें जवाबों से ज्यादा तो पहेलियां दी हैं। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है, आखिर उन्होंने ये सब किया कैसे? बिना लोहे के औजारों के इतने बड़े बड़े पत्थरों को तराशा कैसे होगा? बिना पहियों के उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले कैसे गए होंगे? इसके लिए किस तरह की प्लानिंग और मैन पावर की जरूरत पड़ी होगी? इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए सैकड़ों मजदूरों की जरूरत पड़ती, जो सालों तक, शायद दशकों तक एक साथ काम करते। लेकिन शिकारी संग्राहक तो छोटे खाना बदोश ग्रुप्स में रहते थे, तो इतने बड़े लेवल पर लोगों को इकट्ठा कैसे किया गया होगा? इतने सारे लोगों के खाने पीने और रहने का इंतजाम कैसे हुआ होगा? ये तो एक ऐसे समाज की तरफ इशारा करता है जो उस जमाने में होना ही नहीं चाहिए था। और अब आती है सबसे अजीब पहेली। करीब 1000 साल तक इस्तेमाल होने के बाद गोबेकली टेपे को ऐसे ही छोड़ा नहीं गया। उसे जानबूझकर बहुत ध्यान से दफना दिया गया। इसे बनाने वालों ने ही हजारों टन मिट्टी डालकर अपने ही बनाए इस शानदार मंदिर को छुपा दिया। पर क्यों? क्या वो इसे किसी चीज से बचा रहे थे, या फिर वो इसे हमेशा के लिए दुनिया की नजरों से ओझल कर देना चाहते थे? इन सभी सवालों ने इतिहासकारों को मानव सभ्यता की शुरुआत के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। गोबेकली टेपे ने उस थ्योरी को ही चुनौती दे दी है जिसे हम अब तक सच मानते आए थे। दशकों से
हम यही मानते आए हैं कि सभ्यता का विकास कैसे हुआ। पहले इंसानों ने खेती करना सीखा, फिर वो एक जगह बसने लगे और आखिर में जाकर धर्म और बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बने। लेकिन गोबेकली टेपे इस पूरी कहानी को पलट देता है। ऐसा लगता है कि धर्म वो चिंगारी थी जिसने सभ्यता की आग जलाई, ना कि इसका उल्टा। शायद एक साथ मिलकर पूजा करने की जरूरत नहीं, लोगों को एक जगह इकट्ठा किया और फिर उन्हें खेती करने और बसने के लिए मजबूर किया। और ये हमें कुछ और भी दिलचस्प थ्योरीज की तरफ ले जाता है। ग्राहम हैनकॉक जैसे कुछ लेखक एक बिल्कुल ही अलग आइडिया देते हैं। वो कहते हैं कि क्या हो अगर गोबेकली टेपे को शिकारी संग्राहकों ने नहीं बल्कि एक बहुत ही पुरानी और हमसे ज्यादा एडवांस सभ्यता के बचे खुचे लोगों ने बनाया हो। एक ऐसी सभ्यता जो किसी बड़ी तबाही में खत्म हो गई थी। क्या ये मंदिर उस खोई हुई दुनिया के ज्ञान को बचाने की एक कोशिश हो सकती है? ये एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी है, भले ही ज्यादातर वैज्ञानिक इसे ना मानते हों। और रहस्य यही खत्म नहीं होता। कुछ रिसर्चर्स का तो ये भी कहना है कि खंभों पर बने जानवरों की तस्वीरें असल में आसमान के नक्षत्रों को दिखाती हैं। जैसे कि एक खंभे पर वृश्चिक, तुला और कन्या राशियों की तस्वीरें ठीक वैसी ही बनी हैं जैसी वो 12,000 साल पहले आसमान में दिखती थीं। अगर ये सच है तो इसका मतलब ये हुआ कि गोबेकली टेपे के बनाने वाले माहिर खगोल शास्त्री थे जो हमारी सोच से कहीं ज्यादा एडवांस थे। इन सभी थियरीज और सवालों के बीच एक बात तो पक्की है, गोबेकली टेपे की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सच तो ये है कि ये तो बस एक शुरुआत है। और अब सबसे हैरान करने वाली बात, अभी तक हमने जो कुछ भी देखा है, जो कुछ भी डिस्कस किया है, वो तो सिर्फ 5% है। पुरातत्वविदों का अनुमान है कि गोबेकली टेपे का 95% हिस्सा अभी भी उस पहाड़ी के नीचे दफन है और अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। जरा सोचिए, उस बाकी के 95% हिस्से में और क्या-क्या छिपा हो सकता है। हो सकता है वहाँ और भी मंदिर हों, और भी खंबे हों, और शायद ऐसी नक्काशियाँ हों जो हमें मानव इतिहास की एक बिल्कुल नई कहानी सुना दें। गोबेकली टेपे एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है कि हम अपने अतीत के बारे में कितना कम जानते हैं। ये पत्थर की बनी एक पहेली है जो हमें अपनी जड़ों के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर करती है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी अपनी कहानी के और कितने पन्ने जमीन के नीचे